नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एक क्लास लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं दोनों का डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बौद्ध धर्म से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का ये फिगर है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, बौद्ध साहित्य के बारे में मैं स्टार्ट करूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे लेक्चर में सब बता दिया था। चलिए ठीक है। तो बौद्ध साहित्य के बारे में जानिए फ्रेंड्स। सबसे पहले बौद्ध साहित्य जो था वो त्रिपिटक था। कितना था फ्रेंड्स? त्रिपिटक। यानी बौद्ध का जो साहित्य था वो त्रिपिटक था। अब देखिए, त्रिपिटक बुद्ध के कथन सुनते जाइए कौन कौन था। त्रिपिटक बुद्ध के कथन, विनय पिटक मठवासी के नियम, और अभिधम्म पिटक बुद्ध के धार्मिक प्रवचन। यानी फ्रेंड, इसके कुल 3 पिटक थे। तो 3 पिटक में जो थे आपका, देखिए ये सब चीज़ था आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये चीज़ था। पहला फ्रेंड्स इसमें याद रखना है सुत पिटक। तो सुत पिटक से बुद्ध के कथन से था। यानी सुत के पिटक जो था ना, सुत पिटक आपके बुद्ध के कथन से संबंधित था। क्लियर है? उसके साथ साथ देखिए विनय पिटक। विनय पिटक फ्रेंड्स मठवासी के नियम था। मठवासी, देखिए विनय पिटक जो था मठवासी के नियम से था। क्लियर फ्रेंड्स? मठवासी का था। और सुत पिटक किससे था? बुद्ध के कथन से। उसके बाद देखिए लास्ट आता है अधि, देख लीजिए अधिधम पिटक। अधिधम पिटक फ्रेंड देखिए, धम है ना, तो धर्म से यानी धार्मिक, यानी बुद्ध के धार्मिक प्रवचन से। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कि बुद्ध के धार्मिक प्रवचन को कौन सा पिटक कहा गया, तो अधिधम पिटक। अब वही आएगा बुद्ध के मठवासी नियम को क्या बोला है, तो विनय पिटक। अब बुद्ध के कथन को सुत पिटक। याद कर सकते, जब कोई कथा कहा सुनाते हैं फ्रेंड्स तो लगभग इंसान सो जाते हैं। तो बुद्ध के जो कथन होते हैं यानी कि सुत पिटक में सो के कथन सुन रहे हैं। क्लियर है? अब मिठवा से विनय, विनय में से मीठी मीठी बातें बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मिलिंद मनहो। फ्रेंड्स देखिए, मिलांदर और संत नागसेन के बीच के संवाद को मिलिंद मनहो कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए अश्वघोष द्वारा रचित, अश्वघोष द्वारा जो रचित पुस्तक था उसको बोलते हैं बुद्ध चरित। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बुद्ध चरित। इंपॉर्टेंस होता है ये। या फिर क्वेश्चन आता है बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया था, फ्रेंड्स याद रखेंगे हमेशा अश्वघोष। यानी बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स? अश्वघोष के द्वारा। क्लियर है? अब देखिए संप्रदाय के बारे में लेके आता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 2 भाग में बट गया था, एक हीनयान और एक देखिए महायान और हीनयान। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हीनयान के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह संप्रदाय निर्वाण, देखिए निर्वाण प्राप्त करने हेतु गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षाओं, देखिए गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते थे। यानी फ्रेंड्स ये गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा, सुनेगा फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, जो हीनयान थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। क्लियर है? हीनयान पाठ में पाली भाषा का प्रयोग होता था। यानी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ये आ सकता है। देखिए हीनयान वाले जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, यानी डू नॉट बिलीव इन आइडल, आइडल वर्शिप। ठीक है? यानी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। क्लियर है? इसके साथ साथ इस सब का जो भाषा था, यानी हीनयान जो पाठ की जो भाषा था वह पाली भाषा था। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि हीनयान जो पाठ था उसमें पाली भाषा का यूज होता था। क्लियर है? नेक्स्ट। अब एक अगला था फ्रेंड्स महायान। तो महायान के बारे में जो बताने जा रहा हूँ सुन लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फ्रेंड्स। जस्ट लाइक उल्टा कर दीजिए इसका। तो उल्टा कैसे करना, देखिए इसका मानना था कि निर्वाण गौतम बुद्ध की कृपा और बोधिसत्व के बाद प्राप्त होती है। निर्वाण जो है ना, गौतम बुद्ध की कृपा और बोधिसत्व के बाद प्राप्त होती है, ना कि उनकी शिक्षाओं का पालन करने के बाद। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। महायान पाठ में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ, एक महायान और एक हीनयान में बच गया था। तो महायान वाले आगे सबसे पहले हीनयान देखिए, हीनयान वाले मूर्ति पूजा को नहीं करते थे, वह पाली भाषा का प्रयोग करते थे। क्लियर है? उसके साथ साथ देखिए जो महायान थे, महायान जो थे फ्रेंड्स वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, वह मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मेनली डिफरेंस ये था। क्लियर है? अब देखिए एक था फ्रेंड्स ब्रजयान। तो ब्रजयान क्या होता था, देखिए इसका मानना था कि निर्वाण जादुई चाल या काले जादू की मदद से प्राप्त होता है। इसका मानना था फ्रेंड्स निर्वाण जो होता है ना, जादुई चाल या काले जादू की मदद से प्राप्त होता है। ये था फ्रेंड्स, तीनों के बारे में बता दिया हूँ। क्लियर है? एक देखिए सबसे पहले हीनयान के बारे में क्या बोला गया था, कोई भी निर्वाण जो है वास्तविक गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षा से, अगर क्वेश्चन आएगा किनके अनुसार निर्वाण गौतम बुद्ध के वास्तविक शिक्षा से प्राप्त होता है, तो वो बोलेंगे हीनयान। लेकिन फ्रेंड्स अगर बोलेगा किनके अनुसार
अनुसार जो है ना गौतम बुद्ध के कृपा और बोधिसत्व से प्राप्त होता है, तो लिखिएगा महायान। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन बोलता है किनका मानना था कि निर्वाण जो है जादुई चाल या काले जादू की मदद से प्राप्त होता है, तो ये ब्रजियान। क्लियर है। अब देखिए आते हैं सबसे पहले जैन धर्म। तो जैन जैन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? विजेता। क्या होता है? विजेता। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को डीपली बताता हूँ। देखिए जैन धर्म है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जैन धर्म के संस्थापक। फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे। कौन थे फ्रेंड्स? ऋषभ देव। ऋषभ देव थे। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, यानी कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वह महावीर थे। कौन थे फ्रेंड्स? महावीर। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक थे महावीर। अब देखिए क्या लिख रहा, सुनिएगा। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों का मानना था। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों का मानना है। यहाँ से ध्यान सुनते जाइए क्या बोल रहा हूँ। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों का मानता है, यानी कि जैन धर्म में कुल कितना तीर्थंकर थे? 24 थे। ऋषभ देव पहले और महावीर बुद्ध के समकालीन थे। यानी कि देखिए ऋषभ देव पहले थे, लेकिन महावीर जो थे ना, महावीर बुद्ध के समकालीन 24 में थे। यानी पहला आप लोग का आता है फ्रेंड्स ऋषभ देव थे, और 24वां जो अंतिम थे वह महावीर थे। और उसके साथ साथ 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है। अब देखिए 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स सर्प। क्या था फ्रेंड्स? ये ध्यान रखते हैं, इसका सर्प था। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि जो पार्श्वनाथ जो थे ना, पार्श्वनाथ जो थे बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इसका प्रतीक चिन्ह अगर बोलता तो क्या था फ्रेंड्स? सर्प थे। और अगर बोलेगा कि सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। कौन थे फ्रेंड्स? ऋषभ देव। और उसका सिंबल था सांड। क्या था? सांड थे। और दूसरा जो संस्थापक थे उसमें था अजितनाथ। कौन था फ्रेंड्स? अजितनाथ। और उसका जो सिंबल था वह हाथी था। क्या था फ्रेंड्स? हाथी था। इसे याद कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर द 24th एंड द लास्ट तीर्थकर वाज वर्धमान महावीर। यानी फ्रेंड्स सबसे अंतिम और लास्ट तीर्थकर जो थे वर्धमान महावीर थे, जिसका जो प्रतीक था वो लायन था, यानी कि शेर था। यहाँ से 3 मैंने बताने का प्रयास किया। पहला था फ्रेंड्स ऋषभ देव। ऋषभ देव का क्या था सिंबल? याद कर ले सकते हैं, सांड। क्या था फ्रेंड्स? सांड। उसके साथ साथ सेकेंड में थे अजितनाथ। उसका क्या था? हाथी। क्या था फ्रेंड्स? हाथी। उसके साथ साथ 23वां याद कर ले, 23वां पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ का क्या था? सांप था, या फिर सर्प कह सकते हैं। अब लास्ट 24वां था जो महावीर। तो महावीर एकदम शेर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? शेर की तरह थे। क्लियर है। चलिए अब देखिए 24वें और आखिरी तीर्थकर वर्धमान महावीर थे, जिसका प्रतीक क्या था? शेर था। इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनली इसके बारे में हम लोग ये जाने इसका जन्म कब हुआ। फ्रेंड्स, इसका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर प्लेस आता है कहाँ पे हुआ था, देखिए कुंडग्राम में आता है। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली के बिहार में पड़ता है। यानी कि जो महावीर है, महावीर का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। इसे आप लोग ध्यान में रख लेंगे। क्लियर है। काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। इसके साथ साथ देखिए इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यानी इसके पिता क्या नाम था फ्रेंड्स? सिद्धार्थ था। और जो कि ज्ञानत्रिक वंश के प्रमुख थे। इसके पिता जो थे ना सिद्धार्थ, ज्ञानत्रिक वंश के प्रमुख थे। अब देखिए माता के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसके माता का जो नाम था त्रिशला। अगर क्वेश्चन आता है महावीर के माता का क्या नाम था, तो त्रिशला। और जो त्रिशला जो था देखिए वैशाली के त्रिछवी राजकुमारी चेटक की बहन थी त्रिशला। क्लियर है। अब पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम क्या था फ्रेंड्स? यशोदा। यशोदा। अब पुत्री का नाम था फ्रेंड्स प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना, जिनके पति जमाली महावीर के पहले शिष्य बने। अगर क्वेश्चन आता कि महावीर के पहले शिष्य कौन थे, तो जमाली। वह किनके पति थे? प्रिय दर्शका के। ठीक है। जमाली पहले शिष्य थे, याद कर सकते हैं जमाली। देखिए अगला आता है कैवल्य। फ्रेंड्स, कैवल्य के बारे में बताओ। देखिए उन्होंने साल वृक्ष के नीचे जिरी भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया। यानी फ्रेंड्स महावीर जो महावीर थे ना, वह रिजु पालिका के नीचे, यानी कि साल वृक्ष, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध जो थे वह बोधि वृक्ष के नीचे, और वो भी निरंजना नदी, जिसे हम फल्गु नदी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने ज्ञान जो प्राप्त किया था वह 28 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था। लेकिन फ्रेंड 29 लेकिन ये जो थे ना, इन्होंने साल वृक्ष के नीचे जिरिम्भाग ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया। तब से जैन या जितेंद्र और महावीर कहा जाने लगा। यानी उन्होंने लाइफ का सबसे बड़ा ज्ञान क्या था? कैवल्य। और जिनके का है जैन और जितेंद्र कहा जाने लगा। ठीक है। इसके साथ साथ महावीर भी कहा गया। उनके अनुयायियों को जैन के नाम से जाना जाता है।
उन्हें अरिहंत की उपाधि भी दी गई है। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स अरिहंत की उपाधि किसे दी गई, तो महावीर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं इसका। देखिए इसकी मृत्यु के बारे में बहुत ही जरूरी है। तो देखिए 72 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गया था। यानी फ्रेंड्स 468 ईसा पूर्व पटना के पास पावापुरी में नालंदा जिले में हो गया था। यानी मौत इसका कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, 468 ईसा पूर्व। कितना उम्र जिया टोटल, 72 वर्ष। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीता थे, 80 वर्ष। क्लियर है। अब देखिए जैन धर्म के 5 प्रतिज्ञाएं क्या थी वो जान लीजिए, इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला प्रतिज्ञा था अहिंसा। दूसरा था फ्रेंड्स झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। लास्ट तीसरा था चोरी नहीं करना। पहला अहिंसा, दूसरा था झूठ नहीं बोलना, तीसरा था फ्रेंड्स चोरी नहीं करना, चौथा था संपत्ति जमा नहीं करना, किसी का संपत्ति जमा नहीं करना। और देखिए इसके बाद था अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन में इसका करना था। ठीक है, ये आपका था कुल इसका 5 था। तो पांचों मैं फिर से मैं बता, पहला था अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति जमा नहीं करना, अविवाहित जीवन, ये चीज़ था उसके क्लियर। ठीक है। अब देखिए इसके कुल 3 मुख्य सिद्धांत है। तो 3 मुख्य जो सिद्धांत है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। पहला सिद्धांत था फ्रेंड्स अहिंसा। क्या था, अहिंसा। अहिंसा को बोलते हैं, देखिए अहिंसा पहला था। सेकंड था अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। अच्छा, और तीसरा था फ्रेंड्स अपरिग्रह, अपरिग्रह। इसे आप लोग देख सकते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न। तो फ्रेंड्स त्रिरत्न के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो पहला जो रत्न, देखिए रत्न पहला था सही विश्वास। क्या था फ्रेंड्स, सही विश्वास। दूसरा था सही ज्ञान और तीसरा था सही आचरण। यानी पहला था विश्वास, दूसरा ज्ञान और तीसरा क्या था, आचरण। क्लियर है। अब देखिए सही विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है समग्र दर्शन। विश्वास है तो आप लोग दर्शन कीजिएगा, ज्ञान है तो समग्र ज्ञान, आचरण है तो भैया तो कर्म होगा। ये चीज़ था इसका। त्रिरत्न आप लोग याद कर लीजिए कौन कौन से थे, विश्वास, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन संगति, देखिए फ्रेंड जैन संगति इसमें कुल 2 हुआ था। कितना हुआ था, 2। अब मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। पहला देखिए सबसे पहले जो पहला जो हुआ था फ्रेंड जैन संगति, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। क्लियर है। और उसको जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। यानी फ्रेंड्स पहला कहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जामिनेशन में कि जैन धर्म का पहला प्रथम संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, मौर्य कौन थे शासक, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। आउटकम यानी इसका परिणाम क्या आया था, देखिए इसमें इंपॉर्टेंस ये, इसमें 12 अंक संकलित किए गए थे। 12 अंक इसमें संकलित किए गए थे। इंपॉर्टेंस है ये, बोलेंगे ना अगर क्वेश्चन आएगा ना, कौन सा समिति के तहत या कौन सा संगति के तहत जैन धर्म में 12 अंग संकलित किए गए थे, तो प्रथम कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल सही। यानी देख लीजिए हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। आज शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैन संगीति, दूसरा साहित्य फ्रेंड्स, दूसरी जो साहित्य हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जो कि 512 ईसा पूर्व में हुआ था। परिणाम देखिए इसमें 12 अंग, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया। यानी फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, इस अगर क्वेश्चन आता केवल 12 अंक का, 12 अंक का संकलन कहाँ पे किया गया था, प्रथम में। लेकिन फ्रेंड्स 12 अंक के साथ साथ 12 उपांग, अंग और उपांग दोनों का अगर बारे बोल दिया तो आप लोग क्या लिखिएगा, सेकेंड में। क्लियर है, सेकेंड में 2 चीज की चर्चा किया। संप्रदाय यानी कि सेक्ट्स, देखिए सबसे पहले इसमें 2 भाग में बढ़ गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं, देखिए पीपल हु पुट ऑन व्हाइट ड्रेस, यानी कि वैसे लोग जो सफेद पोशाक को पहनते थे उसे बोलते हैं श्वेतांबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्वेतांबर। और दिगंबर भद्रबाहु, देखिए श्वेतांबर का जो मेन थे उसे बोलते स्थलबाहु, स्थूल भद्र। और जो दिगंबर के थे उसे बोलते भद्रबाहु। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बारे में क्या था ना, भद्रबाहु थे बिना वस्त्र के नंगे रहते थे। क्लियर है। और ये जो है ना, ये सफ़ेद पोशाक पहनते थे। जो बिना वस्त्र के रहते थे उसे बोलते भद्रबाहु, और जो सफ़ेद पोशाक पहनते उसे बोलते थे स्थल भद्र, यानी कि श्वेतांबर। क्लियर है। तो दिगंबर में आपका बिना वस्त्र के होते हैं और श्वेतांबर में क्या होते हैं, सफ़ेद पोशाक। और श्वेतांबर को स्थूल व्रत कहते हैं और दिगंबर वाले के मेन कौन थे, भद्रबाहु। क्लियर है। अब देखिए जैन साहित्य में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जैन साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा का। क्लियर है। अब देखिए इससे पहले आप लोगों में बताया था बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो देखिए पहला जो हुआ था उसमें पाली का, सेकंड में संस्कृत का। क्लियर है, इसे याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। पहला, महावीर ने 500 के 4 सिद्धांतों को स्वीकार किया और 5वां नाम जोड़ा गया। फ्रेंड्स महावीर ने कुल 4 सिद्धांत को तो स्वीकार किया था, अब 5वां नाम जो जोड़ा गया तो उसमें क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है, आलोचना, दास्ता, सेलेबेसी, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी
श्वेतांबर के नेता कौन थे? फ्रेंड्स, श्वेतांबर के नेता कौन थे अभी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। श्वेतांबर के जो नेता थे स्थलभानु थे। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ, पूरा ऑपरेशन के साथ बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।